द रियल रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, हमारा पिछला वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा, पसंद किया, लाइक किया, शेयर किया। इससे साबित होता है कि आप लोगों के पास भी कुछ खास करने को है नहीं। अच्छा, आज का हमारा जो वीडियो है वो एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसके बाल ऑरेंजिश रेड कलर के हैं। लॉरियल पेरिस के पास भी इस तरह का कलर शेड अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। ट्रंप अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया का भट्टा बैठ सकता है। अमेरिका का तो बाय डिफॉल्ट बैठेगा ही सही। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जानते हैं। And I built buildings all over the world. I built massive buildings in New York, massive jobs, a city on the west side of Manhattan. As a businessman, one of the magazines just called me a world-class businessman, which in all fairness I am. एक और इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड जो इनका है वो है रियलिटी टेलीविजन का। एक शो आता था द अप्रेंटिस करके, जिसमें लोगों को उनके बिजनेस स्किल्स पे जज किया जाता था और जो जज थे वो डोनाल्ड ट्रंप थे। और उस वक्त उनको ये नहीं पता था कि उनका ये रियलिटी शो का एक्सपीरियंस इतने ज्यादा काम आने वाला है। लेकिन अर्जुन, मैंने आपको बुलाया ही नहीं यार, अब 4 मिनट तक आप ही बोलोगे यार तो वैसे ही बोर होके बंद कर देंगे यार। तो भाई कट टू 2015, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया, I am officially running for president of the United States. उस वक्त कैंडिडेचर की रेस में रिपब्लिकन पार्टी की कुछ 15 प्लस कैंडिडेट्स थे और सबको ये लग रहा था कि आज नहीं तो कल डोनाल्ड ट्रंप बाहर हो ही जाएंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट बन चुके हैं। उन सभी 15 कैंडिडेट्स को हरा दिया है। बट एक नज़र डालते हैं कि स्टार्टिंग में हुआ क्या। जब कैंपेन शुरू हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात बार बार कहना चालू किया कि वो अमेरिका और मेक्सिको की जो बॉर्डर है, जो कि करीब 3100 किलोमीटर्स की है, मान लीजिए दिल्ली से केरला इज 3000 किलोमीटर्स, तो इतने बड़े डिस्टेंस में उन्होंने कहा कि मेक्सिको और अमेरिका के बीच एक वॉल बनवाएंगे, एक फिजिकल वॉल। And we have to start by building a wall, a big, beautiful, powerful wall. It can have a gate, it can have a door, we'll let people in legally. अच्छा, ये वॉल क्यों बनाएंगे आपको पता है? They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. ये अमेरिकन क्राइम रिकॉर्ड के हिसाब से बिल्कुल गलत खबर है। हाँ, ये गलत है कि मैक्सिकन सबसे ज्यादा क्राइम में इन्वॉल्व, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और ये पूरे जो 3000 किलोमीटर की वॉल बनाने का खर्चा है, ये वो किससे उठाएंगे? ये भी वो मेक्सिको वालों से ही उठाएंगे। We have right now a $58 billion trade deficit with Mexico. That's why the wall gets built, by the way. That's why they're going to pay for it. अब शुरू में तो ये बातें सबको मजाक लगी, मगर अमेरिकन मीडिया को अपना जैसे कि एक राहुल बाबा मिल गया था। सारे न्यूज़ चैनल्स, जितने भी रात के लेट नाइट शो, कॉमेडी गैग्स वाले शोज होते हैं, उन सब पे डोनाल्ड ट्रंप छा गए। हुआ ये कि जो बाकी के रिपब्लिकन कैंडिडेट्स थे उनको बेचारों को बिल्कुल फुटेज नहीं मिली। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज तक डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा, मतलब इससे पहले उसके अलावा उन्होंने आज तक किसी पब्लिक ऑफिस में सर्व भी नहीं करा। ये जब मेक्सिको की बात थोड़ी ठंडी होना शुरू करी तो उन्होंने एक और सुरसुरी छोड़ दी। अब उनका कहना ये है कि अमेरिका में जितने भी मास क्राइम्स होते हैं, मास किलिंग्स, शूटिंग्स, ये जितनी भी होती हैं, वो ज्यादातर मुस्लिम्स करते हैं। नहीं, सारे मुस्लिम, उनके हिसाब से सारे मुस्लिम ही करते हैं। सारे मुस्लिम करते हैं। I think Islam hates us. There's something there that there's a tremendous hatred there. There's a tremendous hatred. We have to get to the bottom of it. तो उन्होंने ये और बोल दिया कि अगर वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो मुस्लिम्स को अमेरिकन वीजा कुछ टाइम के लिए देना बंद कर देंगे। I will suspend immigration from areas of the world where there is a proven history of terrorism against the United States. और उन्हें यहाँ तक कहा अर्जुन कि जो ऑलरेडी मुस्लिम्स वहाँ पे हैं, उन पर निगरानी रखी जाएगी। तो मतलब एक तरह का हेट पॉलिटिक्स बहुत बुरा तरीके शुरू करी मैक्सिकन्स और मुस्लिम्स के खिलाफ। और ये इस एक पॉइंट पे यहाँ तक बढ़ गई थी कि ओबामा वाज वरिड। My fellow Americans, we are and always will be a nation of immigrants. We were strangers once too. And whether our forebears were strangers who crossed the Atlantic or the Pacific or the Rio Grande, we are here only because this country welcomed them in. एक बहुत ही अलार्मिंग बात है अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को वॉर पे बात करते हुए सुने। I would bomb the hell out of ISIS, yes.
I say ISIS is our number one threat. We can't be fighting everybody at the same time. I mean, one of the problems that we have, and one of the reasons we're so ineffective, is they're using them as shields. It's a horrible thing. They're using them as shields. But we're fighting a very politically correct war. Yeah. Well, we see that happening in The other thing Ramadi. is with the terrorists, you have to take out their families. When you get these terrorists, you have to take out their families. ऐसा लगता है कि कोई भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो कि एक एथिकल वॉर लड़ती है, उससे डोनाल्ड ट्रंप का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब जैसे ओबामा है, उन्होंने अपने 8 साल के करियर में मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा काम किया है वो ये है कि ही हैज बॉट हिज ट्रूप्स बैक फ्रॉम इराक एंड अफगानिस्तान। बट अगर ये डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर बन गए ना प्रेसिडेंट, तो मुझे तो लगता है कि ये फिर से उनको उधर ही वॉर में झोंक देंगे। आई थिंक कंक्लूडिंग रिमार्क्स में मैं यही बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हिटलर को और बेनिटो मसोलिनी को उनकी लाइफ्स को क्लोजली देखा है, कई लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप में हिटलर की झलक दिखती है। बिल्कुल। और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप अपनी रैलीज को एड्रेस करते हैं, जिस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं रैलीज में, जिस तरह से लोगों को एक रैली में तो स्वेयर भी कराया था कि आप स्वेयर कीजिए कि आप मुझे ही वोट करेंगे, तो वो एक लीडर कम और एक डिक्टेटर ज़्यादा लगते हैं। बिल्कुल। एंड एक अजीब सी इमिग्रेंट हेटिंग, मुस्लिम हेटिंग लोगों की भीड़ या एक कल्ट फॉलोइंग डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती जा रही है, जो कि बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आई डोंट वांट टू से दिस, बट अगर वो प्रेसिडेंट बन गए, ही कैन बी अ सीरियस थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, ही कैन डिस्टेबलाइज वर्ल्ड पीस। जो कुछ भी हमें करना पड़े टू प्रिवेंट इट, वी शुड प्रिवेंट इट। आप लोग भी एक काम कर सकते हैं इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाइए। आई होप द अमेरिकन पीपल रियलाइज द राइट थिंग एंड डू द राइट थिंग, द रियल रिएक्शन।